हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स टेक। तो आज हम सीखेंगे कि बायोस होते हैं उसका एमिरेशन कैसे क्लीन करें, जिससे कि बायोस आपकी 100% एडिट हो और एक बार में डिस्प्ले आ जाए और आपका लैपटॉप चल पड़े। तो इसके लिए सिंपल मैं आज आपको केस स्टडी पढ़ाता हूँ। हम एक डेल 5421 के बायोस का एम क्लीन करेंगे और आपको हम बताएंगे कि एम क्लीन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमें एम क्लीन किसी भी बायोस का करना है, पहले वो हमारे पास बायोस का बैकअप होना चाहिए। जैसे कि मैंने ले रखा है डेल 5421 का LDS K921 इसका बोर्ड का पार्ट नंबर है। तो ये ध्यान रखें। और दूसरा दूसरा जो हमें टूल चाहिए होता है एमी एनालाइज़र, जिससे कि हम एमी एनालाइज़र से उसका एमी कौन से वर्जन का है वो पता करेंगे। तो सिंपल हम पे एमी एनालाइज़र है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल बायोस जो डंप है बायोस फाइल, इसको हम पे इसको ड्रैग कर देना और एंटर कर देना है। इसके बाद ये आपको एमी के बारे में सारा डिटेल बता देगा। ये कौन से फैमिली का है, जैसे फैमिली इसकी CSE-ME है और वर्जन 15.041.2158 है। रिलीज प्रोडक्शन है, टाइप एक्सेप्टेड है और SKU आपका जो कॉर्पोरेट H है। तो हमें सेम इसी जो हमें अगर 100% बायोस ओके करनी है तो हमें सेम वर्जन का ही एमी रेपोजिटरी पैक चाहिएगा, जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करके चेंज करके एक परफेक्ट 100% ओके बायोस बना सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, वैसे तो ऑनलाइन भी आपको रेपोजिटरी पैक मिल जाएंगे, बट कुछ कुछ रेपोजिटरी पैक जो वर्ज़न है, ये वाले वर्ज़न फ्री में अवेलेबल नहीं होते। तो हम खूब सारी छानबीन करते हैं पर नहीं मिलते। मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा तरीका क्या करना है। और जो वर्ज़न है ये किस टूल से चेंज होगा, कैसे हम इसको क्लीन करेंगे, तो इसका सिंपल सा ये है कि हमें जो रेपोजिटरी को चेंज करना है, एमी क्लीन करना है, उसके लिए एक टूल आता है जिसको बोलते हैं हम फ्लैश इमेज टूल। तो फ्लैश इमेज टूल भी काफ़ी वर्जन के आते हैं, हमें इसी के अकॉर्डिंग का ही बायोस पर फ्लैश इमेज टूल से ही इसको रन कराना होता है। अगर हम दूसरे टूल से रन कराएंगे तो फाइल डिकम्पोज नहीं होगी और कोई ना कोई एरर दे के वो क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए फ्लैश इमेज टूल, जो है ये है 15.035.1951। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें दो चीज़ होगी, हमें वर्जन पता चल गया, कौन सा फ्लैश इमेज टूल है हमें ये पता चल गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको कैसे क्लिक करें। तो अब देखिए, आपके पास अगर रेपोजिटरी पैक नहीं है पर आपके पास उस लैपटॉप का सर्विस टैग होगा, मॉडल नंबर होगा, तो आप सिंपल उसका ये जो है रेपोजिटरी पैक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल ही है, जो भी लैपटॉप आपका HP का हो या डेल का, तो हमारे पास इस टाइम अब डेल का है। तो हम क्या करेंगे, डेल की सर डेल की साइट पे जाकर ड्राइवर एंड डाउनलोड पे जाकर इसमें इसका सर्विस टैग डालेंगे, जो कि मैंने सर्विस टैग इसका ऐड कर रखा है। तो ऐड की सर्विस टैग क्या है, एक मिनट में निकाल लेता हूँ ये कुछ सर्विस टैग, शायद एक मिनट। हाँ, ये सर्विस टैग जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करके, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको क्लोज कर देते हैं और सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करके इसको सर्च कर देंगे। अब सर्च कर दिया, देखिए अभी आ गया आपका लैटिट्यूड 5421। अब हमको क्या करना है, इसके सिंपल ड्राइवर्स फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर पे सेलेक्ट ड्राइवर पे क्लिक करना है, ये आपकी साइट खुल जाएगी। कैटेगरी में जाके आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ के बायस पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, सिर्फ बायस को शो करेगा। तो सिंपल ये दिख गया। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ दो प्रकार के बायस होंगे। ठीक है, दो प्रकार की नहीं, दो कैटेगरी की। अब देखिए ये दिख रहा है ना आपको, तो सिंपल इसको यहाँ जाइए और इसको यहाँ से ओपन करिए। अब हमें ये नहीं पता है कि बायोस कौन से वर्जन का है। ओके, इसको पहले से इसको क्लोज कर देते हैं, होम बटन को। अरे यार, कहाँ रीट्री करना पड़ेगा क्या।
एक मिनट दोबारा ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शायद कैंसिल हो गया। इस वाले फील्ड को पहले से बंद कर देते हैं, सिंपल। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट ड्राइवर पे जाइए और यहाँ आपको सिंपल बायस क्लिक कर देनी है। हम आगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है सिंपल, इस फाइल्स को हमें अब ओपन करना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये आके देखिए, ये जो यहाँ पे काफ़ी सारे, ये लेटेस्ट वाले वर्जन को आप डाउनलोड मत करिए, आप चाहिए ओल्ड वर्जन में। अब मैं बताता हूँ कि ओल्ड वर्जन में जाके देखिए, आपको खूब सारे वर्जन दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको पता नहीं कि आपकी कौन सी बायोस का वर्जन है। अगर बायोस वर्जन पता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने जो एमई एनालाइजर से जो ये जो निकाला है ना, इसमें आप क्या करेंगे, आप नीचे आके सिंपल देखेंगे कि जो ये जो बायोस है, जो एमी रीजन है, ये कब बिल्ड हुआ है, किस तारीख को दिखा रहा है। तो देखिए 2022/04/24, मतलब 2022 पे आप फोकस करिए, तो आप वहाँ जाइए। आप देखिए जो इसमें जो 2022 है, इस वाले उसमें 2022 कब आता है, तो जाइए नीचे, जाइए। अब देखिए ये आ गया 2022। अब फोर्थ हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल ये हो गया, अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, इसमें जून है। तो हम क्या करेंगे, 2022 जून वाले को, इस वाले वर्जन को सिंपल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये अभी डाउनलोड हो जाएगा कुछ सेकंड में। देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब इसको, फाइल को क्या करिए, आप सिंपली यहाँ से कट कर लीजिए। कट करके आपको सिंपल क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, अब आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें जाइए, आपको दिख रहा है ना FSX, यहाँ पेस्ट करके इस फाइल को सिंपल इसको इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये क्या होगा, कुछ सेकंड में आपको एक डन हो गया, एक फ़ाइल खोल के देती है आपने, ये डेल लैटिट्यूड 5421, इसको ओपन करिए। और अब देखिए, अब क्या देखते हैं आप, जैसे ही आपने ओपन करा, ये इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, इजी रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ आपके पास खूब सारी फाइल्स आ गई। तो इसमें अब ये है क्या, ये देखिए बायोस सिस्टम हो गया, बायोस रीजन ये हो गया। अब इसमें दो हैं आपके, दो इंटेल एमी रीजन दिखा रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपका जो वो है ना, वो कॉर्पोरेट वाला है, तो आपको भी इस पर ही फोकस करना है। कॉर्पोरेट वाले को आपको एक बार एमी एनालाइजर में ओपन करना है। तो सिंपल इसको ओपन करिए एमी एनालाइजर में, ये आ गया। अब यहाँ पे इस वाली फाइल को सिंपल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ओके, देन एंटर कर दीजिए। अब देखिए, अब हम इस बायोस रीजन के उसको सिंपल आप मैच करेंगे। तो हमने क्या देखिए, और जो हमारा दूसरा वाला वो था, वो कहाँ है, ये वाला, ये दिस वन, ये अब हमने खोल लिए दोनों फाइल्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आप फोकस करिए, गौर करिए, ये देखिए, ये डेल 54 जो मेरा बायोस्टम था उसका है एमी रीजन, और ये जो हमने इंटेल मैनेजमेंट इंजन है, ये हमने जो अभी डाउनलोड करी फाइल उसका है। तो आप मैच करिए इसको, सिंपल देखिए सेम वर्जन है, प्रोडक्शन लिखा है, एक्सट्रेक्ट लिखा है, कॉर्पोरेटेड एच लिखा है, ठीक है। 16 ये मैच खा रहा है, ठीक है। अनकॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, ये अनकॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगर्ड भी लिखा हो सकता है, ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या चीज़ें मैच करनी है, आपको ये 1 2 3 4 5 और ये 2-3 चीज़ें चेक कर लेना, 5 चीज़ें चेक कर लेना, बस इतना ही आपको चेक करना है, सिंपल। इतना करके आपको क्या करना है, आप इसके बाद अगला स्टेप क्या है,
अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब इसको क्या करना है, आपको बायोस्टम को आपको FIT टूल में ओपन करना है। तो FIT टूल में क्या है, देखिए ये मेरे पास ये बैकअप है, मतलब खूब सारे टूल्स का पास, जिससे हमें कोई बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। मैंने यहाँ अपना बैकअप बना रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, वो था जो इसका FIT टूल जो वो बता रहा था, वो 15 जीरो कुछ था। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 जीरो वाले इसको खोलेंगे, फिर फ्लैश इमेज को ओपन करेंगे, फिर विंडोज़ 10 को खोलेंगे, और जो आपकी पहले की जो फाइल्स हैं उसको डिलीट कर दीजिए। ये फिट की जो फाइल्स है इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अभी बस ये 2 फाइल इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ हो तो डिलीट कर दें। सिंपल अब क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। और जैसे ये फाइल ओपन हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फाइल ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे जाइए। आपका बैकअप कहाँ ले रखा है वो ध्यान रखिए। तो बैकअप को मैंने न्यू फोल्डर में ले रखा था, ये देखिए लिखा है ना डेल चौहनी के, इसको ओपन करिए। ये देखिए अब आपको कुछ देर में, आपको ये कुछ सेकंडों में फाइल को डिकम्पोज करके दे देगा बिना किसी एरर के। अगर यहाँ कोई एरर आता है तो इसका मतलब है या तो एमी रीजन करप्ट हो सकता है, या फिर जो आप ये FIT टूल यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। तो हमारी फाइल जो है डिकम्पोज हो चुकी है। अब इसमें आपको क्या करना है, जब ये डिकम्पोज हो जाए उसके बाद आपको सिंपल आपके बिल्ड सेटिंग में जाना है। बिल्ड सेटिंग में जाकर आपको ये जो लग रहा है जनरल इंटरमीडिएट फाइल, इसको यस कीजिएगा। आपको सिंपल नो पे क्लिक करके इसको क्लोज करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपकी ये जो कॉन्फ़ी है ना ये सेव हो गई। अब इस वाले चैप्टर को आप बंद कर सकते हैं, सिंपल क्लोज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको जो अपनी देखिए आप यहाँ डिकम्पोज होकर फाइल आ गई, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चीज़ें देखो, बायस रीजन लिखा आ रहा है, खूब सारी फाइल्स इन्होंने डिकम्पोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्टीशन को एमी सब पार्टीशन को चेंज करना है, और साथ के साथ हम बायस रीजन भी चेंज कर देंगे ताकि कोई आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हमें क्या करना है, इस एमी सब पार्टीशन को ही चेंज करना और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना है ध्यान से देखना गलती ना हो। इसको आप सिंपल रीनेम पे क्लिक करिए, ठीक है। ये आपने क्लिक किया, ये आपने ऑप्शन है रीनेम का। अब इसके जो सेम है ना एज इट इज़, इसको आप कॉपी कर लें। आपने कॉपी कर लिया और इसको सिंपल यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। अब आपने डिलीट कर दिया ना, अब आपको क्या करना है, जो हमने जो साइट से डाउनलोड करा था एमी रीजन डेल की साइट से, उसको सिंपल आपका ड्रैग कर दिया था। अब हमने एमी एनालाइजर में क्या, ये वाला था कॉर्पोरेट वाला, तो इसको सिंपल आपको यहाँ से उठा के सिंपल इसमें ड्रैग कर देना है। ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी, और इसको रीनेम करके जो उसका नाम था उस फाइल का, इसको दे देना है। सिंपल ये हो गया। अब इसको सिंपल आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आ गया, ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यही काम आपको क्या करना है, बायस रीजन के साथ भी करना है। बायस रीजन को रीनेम करिए, इसके नाम को कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना। ये डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, आपको इस वाले बायस रीजन को उठा के इसमें ड्रैग कर देना, और इसका नाम भी वैसा ही जैसे उसका नाम था दे देना है। कर दिया। अब इसको सिंपल ओके कर दिए। अब ये हो गया। अब आपको सिंपल इसको क्लोज कर देना है और कुछ नहीं करना। अब आपने जो वो जहाँ से हमने वो एडिट करी थी FIT टूल, वहाँ पे जाना है दोबारा से, और फ्लैशमेट टूल में जाकर विंडोज में जाकर अब आपको ये FIT टूल दोबारा ओपन करना है। FIT टूल आप ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करके आपको अपनी बायोस्टम्प नहीं, बल्कि जो आपने फाइल सेव करी थी ये यूटिलिटी XML फाइल को
सिंपल ओपन करना है। ये फाइल ओपन होगी और ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने बायस रीजन चेंज कर चुके हैं, एम रीजन चेंज कर चुके हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पे बिल्ड पे जाकर सिंपल बिल्ड इमेज पे क्लिक कर देना। ये कुछ ऑप्शन देगा, उसको सिंपल यस कर दें और ये आपकी जो है बायोस स्टम्प आपकी बनकर, मतलब बायोस आपके रेडी होगी। सिंपल ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ये आपको मिलेगी उसी फोल्डर में जहाँ पे आपने ये दे रखी होगी। तो देखिए ये जो है ना, ये विन मैप है, ये भी नहीं है, ये तो आपकी फाइल थी, ये है। ये जो बन के आउट इमेज विन नाम से आया ना, यही आपकी ओके बायोस क्लीन है, एमी क्लीन बायोस है। तो सिंपल आप इस बायोस को रीप्रोग्राम करके आप अपने लैपटॉप में रन करा दें, जिससे क्या होगा, आपका एमी क्लीन हो चुका है, बायोस क्लीन हो चुका है। तो इससे आपका लैपटॉप ऑन भी होगा और अच्छी तरह डिस्प्ले भी आएगी। याद रखें जो स्टेप मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, उसी स्टेप से इस कर को फॉलो करें। अगर कोई गलती होती है तो आपकी बायोस प्रॉपर नहीं बनेगी और वो क्लीन नहीं होगी, तो वो आपका लैपटॉप ऑन भी नहीं हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके भी हमें शाबाशी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।